वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी शादी पर रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंसान से आपकी शादी होगी, उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ट्रेड्स, और ये पर्सन जो हैं वो शादी के बाद आपके साथ किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे। तो ये रीडिंग जो है आपकी शादी पर है और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर क्रिस्टल्स होंगे, अलग अलग रंगों के ये क्रिस्टल हैं। आप इन क्रिस्टल्स को ध्यान से देख लीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा इंट्यूटिवली खींचता है आपने वही चुनना है। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह लगे होंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होने वाली है, उनके ट्रेड्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो बहुत इंडिपेंडेंट है। बहुत ये पर्सन हो सकता है हमेशा से इसी एनर्जी में हो कि अपने डिसीजंस को खुद लेना, अपनी लाइफ में गिरकर उठकर आगे बढ़ने में ये विश्वास रखते हैं। और इनका जो जीवन का साइकिल है, जो लाइफ साइकिल है इनका, वो हमेशा से आसान नहीं रहा। जैसे कुछ लोगों को बैठे बैठाए बहुत कुछ किस्मत में मिल जाता है, ये पर्सन अपनी डेस्टिनी बनाने वाले हैं। ये एक डेस्टिनी मेकर पर्सन है। इन्होंने अपनी किस्मत को खुद बनाया है। ये पर्सन आपसे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी दूरी को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं गाइस। अगर आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर, डेटिंग ऐप पर एक्टिव रहते हो, या आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे शादी के लिए कोई पोटेंशियल पार्टनर को, तो ये पर्सन हाई चांसेस हैं कि आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएं। इस पर्सन के लिए शादी और जिम्मेदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शादी के कॉन्सेप्ट को हल्के में नहीं लेते। मुझे ये ना एक वाइज एंड मैच्योर पर्सन की वाइब दे रहे हैं। इनके लिए शादी मजाक नहीं होगा, और ये शादी करने के लिए ना शायद बहुत लंबा टाइम लेंगे। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा कि आपको इन्होंने प्रपोज किया और विद इन 2 to 3 months आपकी शादी होगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, तो ये टाइम लेंगे। 6 महीने ले सकते हैं, 1 साल ले सकते हैं, और कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 से 3 साल भी ले सकते हैं। और ये पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज अट्रैक्टिव हैं। इनके लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग है। काफ़ी लोग इनकी ब्यूटी एंड चार्म से इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन ये पर्सन हर एक पर दिल हारते नहीं हैं। इनका ना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है मैरिज को लेकर। आपसे पहले इन्होंने कई लोगों को डेट किया होगा, या कई लोग इनकी लाइफ में रहे होंगे जिन्होंने इनको काफ़ी हद तक पसंद किया हो, या इनके ऊपर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश की हो। क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो ईजिली लोगों से इम्प्रेस नहीं होते। तो काफ़ी लोग ना बहुत तरीके से इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते होंगे, और वो इन्हीं में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो ज़्यादा लोगों को चेज़ नहीं करते। इनका चाहे सोशल सर्कल बड़ा हो या लिमिटेड हो, लेकिन ये लोगों के पीछे ज़्यादा जाते नहीं हैं। ये अपनी धुन में रहते हैं कि जिसको मेरे साथ रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना आई डोंट केयर। तो ये पर्सन ऐसे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। तो शायद आपको लगे स्टार्टिंग में कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपकी इमेजिनेशन से, आपके
परसेप्शन से थोड़े अलग होंगे, हटके होंगे। कई बार हम लोगों ने ना दिमाग में और दिल में एक छवि बनाई होती है, इमेज बनाई होती है कि मेरा होने वाला पति या मेरी पत्नी ऐसी होगी या ऐसा होगा। तो जो आपके कार्ड्स आए हैं ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी को दिखा रहे हैं। शायद आपकी इमेजिनेशन से, आपके परसेप्शन से ये पर्सन बहुत डिफरेंट हो, बट ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों की जोड़ी ना शायद कुछ लोगों को थोड़ी वियर्ड भी लग सकती है, स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन फिर भी आप दोनों को काफ़ी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप दोनों में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। जैसे कहते हैं ना, यिन एंड यांग कपल, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का एक ब्यूटीफुल बैलेंस। मुझे ना बहुत पॉजिटिव एंड बहुत पीस वाइब्स इस ऑप्शन में नज़र आ रही हैं। ये जिन्होंने भी क्रिस्टल चुना है ऑप्शन 1 वाले, आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं जो राइट नाउ रीडिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है आपने ना अपनी लाइफ में फेल्ड रिलेशनशिप्स देखे हों, आपके रिश्ते टूटते हों, आपकी लव रिलेशनशिप में या आपकी मैरिज में कोई दिक्कत आए दिन आती रही होगी। हो सकता है यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी पहले शादी टूटी हुई है, कोई सगाई टूट गई, कोई लंबा चला आ रहा अफेयर वो टूट गया, और फिर आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए कि आपको लगा कि शादी जैसा कॉन्सेप्ट या शादी का नाम सुनकर ही आपको लगता होगा कि ये सब बकवास बातें हैं। शायद आपका विश्वास किसी ने बहुत बुरे तरीके से तोड़ा होगा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑप्शन ना उन लोगों का है जो स्टार सीड होंगे, क्योंकि अक्सर स्टार सीड, हीलर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, मेंटोर्स, या जो किसी भी तरह से ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट लेते हैं और लाइफ में हमेशा उनको अनसुलझे सवालों के जवाब जानने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, जिनको किसी भी बात की जड़ तक जाना अच्छा लगता है, कि मुझे जानना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मुझे ना आपके पर्सन में ये एनर्जी दिख रही है कि वो आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे से अलग हो। उनको ना बहुत सारी बातें इस रिश्ते से समझ आएंगी, और जो बातें मैं आपके लिए बता रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर में ये सारी क्वालिटीज़ और ये ट्रेट्स होंगे। शायद वो लाइफ को या लाइफ की मिस्ट्री को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हों, बहुत क्यूरियस हों, और जब उनको उनके कुछ प्रीवियस रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है, उन्होंने फिर अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, या फिर अपने आप को कैसे बेटर वर्जन में लाना है उस तरफ डाइवर्ट किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, बिकॉज आई कैन सेंस, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप में से काफ़ी लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये आपको ऑनलाइन ही मिले हों या किसी ऑनलाइन ट्रैवलिंग साइट के थ्रू मिले हों, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए या किसी ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर बाद में आपका कहीं पे किसी से इंट्रोडक्शन हुआ और आपको
किसी के थ्रू किसी और से इंट्रोड्यूस करवाया गया, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग तो यहाँ वो हैं जो ऑनलाइन मिलने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं मिले तो मैट्रिमोनियल ऐप से, डेटिंग ऐप से या किसी ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप मिल सकते हो जहाँ पे ये आपके फ्रेंड के आगे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव के आगे का कोई रिलेटिव है जो आपकी पोस्ट को लाइक करे, पिक्चर्स को लाइक करे, आप पर इंटरेस्ट शो करे, या उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आए। कुछ भी ऐसा हो सकता है, लग रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत कम लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है इस ऑप्शन में। मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स के लिए ये ऑप्शन मुझे लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज की तरफ इशारा दे रहा है। तो ये पर्सन कैसे हैं? देखो, कम्युनिकेशन को लेकर ना इनका जो तरीका होगा कभी कभी ऑन एंड ऑफ होगा। ऑन एंड ऑफ ये रिलेशन में नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन में करेंगे, ये देखना है आपने, ठीक है। और ये सब होगा शादी से पहले, जो आपका डेटिंग टाइम होगा या जब आप एक दूसरे को जान रहे होंगे, किसी तरह की सिचुएशनशिप में होंगे, तब आपको लगेगा कि यार ये कैसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो तो उनका रिप्लाई आ रहा है, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो यहाँ से ही आपको प्रपोजल आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब आप इन्हें जानना शुरू करोगे ना तो ये मिस्टीरियस लगेंगे आपको थोड़े वियर्ड लगेंगे, क्योंकि अभी तक आपके जो पार्टनर्स रहे हैं प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आप लोगों के, वो ऐसे मिले हैं जो आप में ना बहुत जल्दी जल्दी इंटरेस्ट दिखाते होंगे, बड़ी लवी डवी बातें करते होंगे, रोमांटिक बातें करते होंगे, बड़े ड्रीम्स दिखाए होंगे, आपके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग उन्होंने आपको दी होगी। मतलब जो एक फिल्मी लव होता है ना, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, तो हमें लगता है पूरी ज़िंदगी ही ऐसी निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच से उल्टा हमारे जीवन में भगवान उस पर्सन को लेकर आते हैं जो हमें लाइफ की रियलिटी से फेस कराए कि असल में जो जिंदगी की सच्चाई है वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। शायद वो सच्चाई आपके पर्सन के आने के बाद ना आपको नज़र आएंगी, क्योंकि आपका रिलेशन इनसे पहले टूटेगा। कोई भी रिश्ता इनसे पहले आपका रहा होगा 5 साल का, 3 साल का, 8 साल का या कुछ महीनों का, क्योंकि हर एक इंसान के तो इतने लंबे लंबे सालों के अफेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन मुझे इस ऑप्शन में ना बहुत सारी ऐसी एनर्जी लग रही है कि पहले आपके ना कुछ रिश्तों में दरार आएगी, खटास आएगी, कुछ बैड ब्रेकअप्स होंगे, कुछ हुकअप्स होंगे, कुछ कैजुअल फ्लर्टिंग, डेटिंग, इस तरह की आप में एनर्जी होगी, और कुछ सीरियस रिलेशन भी टूटेंगे। और ये पर्सन उसके बाद आपकी लाइफ में आएंगे और ये फाइनल पर्सन होगा, क्योंकि इस पर्सन को वो लाइफ का बैलेंस चाहिए जो इनको झेल सके। क्योंकि ये पर्सन रिच होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एम्बिशियस होंगे, करेजियस होंगे, बहुत ज़्यादा विजन ओरिएंटेड होंगे, मतलब इनका विजन बहुत क्लियर होगा। ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में बिलीव नहीं करते, ये लंबे गोल सेट करते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं। मटेरियल सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इनको सब चाहिए, तो ये कोई गलत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इंसान अगर प्रैक्टिकल है, अगर वो पैसों के बारे में सोचते हैं, स्टेटस के बारे में सोचते हैं, तो वो एक मतलबी इंसान है, वो एक खुद गर्ज इंसान है। ऐसा नहीं है। हम जिस युग में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, मटेरियल सक्सेस हर एक इंसान को चाहिए, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आपको इनकी बातें ना खरी खरी समझ आएंगी, सीधी सीधी बात करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी ऐसे हो सकते हो, आपकी खुद की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि पहले आप जितना इनोसेंट रहे हो, जितना ज़्यादा काइंड रहे हो लोगों के लिए,
अपने प्यार को लेके आप जितना प्रोटेक्टिव रहे हो, पॉजेसिव रहे हो, आपको उतना ही धोखा मिला। तो कहीं ना कहीं आपके भी लाइफ में चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं और उसने आपको आज जिस भी पोजीशन पे पहुंचाया है, जहां पर भी आप पहुंचे हो, आप थैंकफुल हो, आप शुक्रगुजार फील करते हो कि भगवान अच्छा हुआ मेरी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते आए जो वर्कआउट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स थे। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपका सोलमेट है, इनसे शादी होगी आपकी। और ये शादी मुझे कई लोगों की अभी से कुछ ही महीनों में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है वो मेजॉरिटी उन व्यूअर्स की कैटेगरी को दिखा रहा है जिनकी एज 30 क्रॉस कर गई है। 30 साल से ऊपर वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो करियर में भी अच्छा कर रहे हैं और फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, बस उनको इंतज़ार है कि अब शादी हो जाए। बहुत कम लोगों के लिए ये वो ऑप्शन है जिसमें कोई अर्ली 20s में होगा, क्योंकि ये तो एक वाइज, मैच्योर्ड, इंटेलिजेंट, एक ऐसी ऑप्शन की एनर्जी है जो एक प्रोग्रेसिव एनर्जी को दिखा रहा है। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप लाइफ में ना सक्सेस भी पाओगे, आपका विजन और भी क्लियर होगा, आप और भी स्ट्रॉन्ग, सिक्योर, अबंडेंट एंड सोसाइटी में ना काफ़ी इम्पैक्टफुल रहोगे। आपकी एनर्जी लोगों को, लोगों की विचारधारा को, लोगों की मानसिकता को बदलेगी। तो कुछ लोगों की ये मैरिज जो है वो शायद एक अनकन्वेंशनल तरीके से हो। अनकन्वेंशनल तरीका वो होता है जिन लोगों को नहीं पता कि जहाँ पे कुछ चीज़ें प्लान नहीं की गई, ऑल ऑफ अ सडन हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से शादी की प्लानिंग कर रहे हो कि मेरी ड्रीम वेडिंग हो, थीम वेडिंग हो, मैं इस सिटी में, इस शहर में वेडिंग प्लान करके करवाऊंगी या करवाऊंगा। शायद लास्ट मोमेंट पे ये सब करने का आपको टाइम ही ना मिले, शायद आपकी शादी कोर्ट मैरिज हो जाए, या पहले आप कोर्ट मैरिज करो उसके बाद आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके कास्ट, कल्चर, रिलीजन या सोशल बिलीफ से बिल्कुल ऑपोजिट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है या रिलीजन, सोसाइटी का भी डिफरेंस हो सकता है। और कुछ लोगों में सिग्निफिकेंट हाइट डिफरेंस भी हो सकता है कि आप दोनों में हाइट और फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी कोई बड़ा डिफरेंस है। जैसे ब्लैक एंड वाइट का कपल, एक कपल बहुत गोरा चिट्टा है, दूसरा पर्सन ब्राउन स्किन्ड है या डार्क टैन स्किन है उसकी। और ये भी हो सकता है कि एक की हाइट थोड़ी एवरेज से भी कम है, शॉर्ट हाइट है, और एक बहुत ही टॉल है। कुछ लोगों के लिए होगा ये अनकन्वेंशनल वाला जो कॉन्सेप्ट है या एनर्जी है, वो कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी इस ऑप्शन में, बाकियों के लिए नहीं है। और कुछ लोगों की शादी किसी डिवोर्स्ड पर्सन से, सिंगल पेरेंट से या सेपरेटेड पर्सन से भी हो सकती है। मतलब पहले उनकी कोई शादी टूटी हो, कोई रिश्ता टूटा हो, ऐसे भी हो सकता है। या उनके बच्चे हो सकते हैं और वो रिश्ता आपके लिए आए। और शायद आपके साथ भी कोई ऐसी एनर्जी हो कि आपकी कोई पहले शादी टूटी है या आप सिंगल पेरेंट हो और आप बार बार सोचते हो कि क्या मेरे जीवन में दूसरी शादी लिखी है। बिल्कुल लिखी है, क्योंकि कार्ड्स बार बार आप ही के निकल रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे कोई डिवोर्स्ड है, यहाँ पे कोई सेपरेटेड है, या कोई उम्र को लेके कि अगर शादी की उम्र निकल गई है, आप अपने 40s में पहुंच गए हो, 50s में आ गए हो और आप शादी करना चाह रहे हो। शायद आप पहले कुछ साल अपने जीवन में करियर को लेकर बहुत
कॉन्शियस रहे हो, अवेयर रहे हो, हाईली मोटिवेटेड रहे हो, आपने अपना एक अच्छा खासा करियर बिल्ड किया है, अपने सपनों को पूरा किया है, और जब तक आपने ये सब किया शायद आपकी वो एज शादी की निकल गई, या कोई सीरियस रिलेशन आपका कई सालों तक चला जहाँ पर आपको लग रहा था कि यहीं करूँगा शादी या यहीं होगी मेरी शादी, बट वहाँ हुई नहीं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि मेरी एज चली गई है तो होगी नहीं। आपकी शादी लिखी है, होगी। और अगर आप इस वीडियो पे पहुँचे हो ना, वो आपकी एनर्जी है, वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए थी। आई होप अच्छी लगी हो। मैंने बहुत डिटेल रीडिंग की है, और शादी का टाइम कब तक है, कब तक हो जाएगी, उसके लिए मैं आने वाला वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं स्पेशली टाइम बताऊँगी, ड्यूरेशन बताऊँगी। उसको भी मिस आउट मत करना, चैनल पर बने रहो। इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस को एंजॉय करो। और जिनको जल्दी शादी करनी है तो वो क्विक मैरिज कमेंट में लिखें, और फिर नीचे लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा करने से आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, कब होगी, कैसे होंगे वो, शादी के बाद का जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ मैं बता दूँ, आप लोगों की शादी में ऑलरेडी मुझे डिले दिख रहा है। आप पिछले कई सालों से शादी के लिए या तो ट्राई कर रहे हो, लगभग 5-6 साल मुझे नज़र आ रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों से आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन शादी आपको लग रहा है कि बहुत रुकावटें दे रही है। अगर आपको कोई पसंद आता है तो लास्ट मोमेंट पे शादी की बात अटक जाती है, या आपको ऑफ़र्स आते हैं तो वो ऐसे ऑफ़र्स आते हैं, ऐसे प्रपोजल्स आते हैं जो सूटेबल नहीं होते, जिसमें कोई ना कोई आपको लूप होल दिख जाता है, और आपको लगता है कि भगवान मुझे रिश्ते भी दिखा रहे हैं तो ऐसे जिनसे आपकी वाइब मैच नहीं हो रही, एनर्जी मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको ना परेशानी हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। तो देखिए, शादी कब होगी, किस साल में हो सकती है, कितने महीनों में हो सकती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो होगा। वो सिर्फ टाइम फ्रेम पर ही होगा, क्वालिटीज़ ऑफ फ्यूचर स्पाउस, आपके जीवन साथी की खूबियों पर, उनके व्यवहार पर, उनके फिज़िकल अपीयरेंस पर बहुत डिटेल रीडिंग होगी। और उसमें मैं आपको ना ये भी बताऊंगी कि शादी का टाइम कब आ रहा है आपके जीवन में। फ़िलहाल यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है आज, वो है आपकी शादी कैसे इंसान से होने वाली है, और शादी के बाद का जीवन क्या है। पहली बात तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा डबल माइंड रहते हैं। अगर आप बहुत क्लियर रहते हो तो शायद शुरू शुरू में आपको ना इस पर्सन के मन की बात को जानने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ना शायद एक बंद किताब है, और जो एक बंद किताब होती है उसको खोलने के लिए, समझने के लिए उतना ही समय लगेगा आपको, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो ऑलरेडी किसी पास्ट रिलेशन से हर्ट हो चुके होंगे, या इनका कोई शादी टूटी हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई इमोशनल बॉन्ड किसी से ब्रेक हुआ हो। तो इनका जो टाइम होगा ना, वो टाइम रिकवरी का होगा, हीलिंग का होगा। ठीक है, तो इनको जज मत करना, इतना मैं आपको बता दूं। कुछ लोग होते हैं ना, जब उन्हें कोई रिश्ता आता है तो वो उसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। उनके अंदर ना ये नहीं होता कि ये हमारे होने वाले हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं। तो अगर आप जितना
इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग में ओपन होने की कोशिश करोगे, सामने वाला वैसा रेसिप्रोकेशन आपको शो नहीं करेगा, ना ही करेगी। तो अपनी बातों को ना बिल्कुल तोल मोल के करिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने अपनी सारी बातें इनसे छुपा लेनी है। कहने का मतलब जितना आपको इस पर्सन को बताना है उतना ही बताइए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में इंटरेस्ट वैसे भी नहीं लेते। हाँ, अपने पास से हील करने में इनको दिक्कत आती है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में पास्ट क्या रहा है, क्यों रहा है, कैसा पास्ट हुआ होगा, ये उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने काम से मतलब है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। रिलेशनशिप में ये बहुत स्ट्रेस नहीं लेते। ये दिल बहुत जल्दी किसी इंसान को देते नहीं हैं, लेकिन टीनेज ईयर्स में ये पर्सन एक ऐसे इंसान थे जो बहुत जल्दी लोगों पे दिल हारते थे। तो आपके पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में ना इवॉल्व हुए हैं और इनकी एवोल्यूशन अभी भी जारी है। ये पर्सन बहुत सारे लोगों को मदद भी करते होंगे, काफ़ी जेन्युइन हेल्प देते हैं लोगों को। और ये ना मुझे करियर में, अपने प्रोफेशन में स्टेबल पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो नौकरी और व्यापार के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, या इनका करियर इस्टेब्लिश नहीं है, या ये अबंडेंट नहीं है। इनको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अपनी फैमिली से कहीं दूर रहते हैं। पार्टनर कह रही हूँ, यानी कि होने वाले जीवन साथी आपके जो पर्सन हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस, वो किसी दूसरे शहर में रहते होंगे, घर से दूर रहते होंगे, या किसी दूसरे कंट्री में रहते होंगे, फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं, अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए। और कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली में ही रहते हैं। तो ये पर्सन जो होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं। ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ये बोलते भी ज़्यादा हैं और ये मूडी भी बहुत है। जब इनका मूड होगा तो बहुत बातें करेंगे, रोमांस करेंगे, फन करेंगे, एंटरटेन करेंगे, आपको भी हंसाएंगे भी बहुत, और हंसने वाले भी हैं। लेकिन कभी कभी हफ्ते के कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब ये चुप रहने की कोशिश करेंगे। सॉलिट्यूड एंजॉय करना अच्छा लगेगा, अपना मी टाइम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस या बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ एंजॉय करेंगे। और ये सबको ना बराबरी का दर्जा देने वाले इंसान होंगे। ऐसा नहीं है, किसी के साथ बायस नहीं होंगे, भेदभाव नहीं करेंगे कि फैमिली वाले हैं तो ज़्यादा प्यार किया है, दोस्त हैं या बाहर का कोई इंसान है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल इनकी सोच में आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, तराशा गया इंसान है। लेकिन ये ऐसे बचपन से नहीं है, ये भी मैं बता दूं। शायद ये आपको अपनी पास्ट की बहुत सारी बातें छुपा कर ही शादी करेंगे। बहुत बातें आपको शुरू में इनकी मालूम ही नहीं चलेंगी। इनको समझने के लिए ना आपको टाइम बहुत लगेगा। बंद किताब है आपका पार्टनर। जितना जल्दबाजी में आप इन्हें समझना चाहोगे, ये उतनी ही मिस्टीरियस पहेली की तरह उलझते जाएंगे। अच्छी बात मुझे इस पर्सन की क्या लगी है कि ये पर्सन रिश्तों को सीरियस लेते हैं। कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना या किसी को झूठ बोलकर रिलेशन बनाना, वो इन्होंने किया नहीं होगा, उल्टा इनके साथ हुआ होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के पार्टनर दूध के धुले हैं, रिश्ते इनके भी ख़राब हुए हैं आपसे पहले, लेकिन वो इनकी अर्ली टीन्स में या लेट टीन्स में हुआ होगा, जब ये अपने 30s में आए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो लेट 20s में हैं। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा होगा, शायद आप इन्हें तब मिलोगे।
तो इस ऑप्शन में ना दो तरह की एनर्जीज आ रही हैं, मतलब दो सिनेरियोज और एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो लोगों के पार्टनर हैं जो शुरू शुरू में आपसे बातें बहुत करेंगे और फिर कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जब मिलेंगे तो फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू भी ये रिश्ता आपको आ सकता है। कोई फ्रेंड इंट्रोड्यूस करा दे, कोई फैमिली फ्रेंड्स में, कोई रिलेटिव्स में, कोई दूर का रिश्तेदार ये रिश्ता आपको बताए। और कुछ लोगों का तो मुझे स्ट्रिक्टली लग रहा है कि ऑनलाइन ही मैरिज प्रपोजल आएगा। आप कोई ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर जब रिश्ते ढूंढ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, या किसी डेटिंग ऐप पर आपकी किसी से बात चल रही होगी, तो शायद आपको कोई रिश्ता वहाँ से भी आ सकता है। और धीरे धीरे ये रिश्ता ना ग्रो करेगा, ये एकदम से ग्रो नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ ना 50 से 60% लोगों का ये पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या कभी इनका रिश्ता आया हो लेकिन बाद में वो रिश्ता इन्होंने मना कर दिया या आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। अगर रिजेक्ट भी नहीं किया, हाँ या ना में जवाब भी नहीं दिया, तो शायद समय मांगा आपसे, टाइम लिया, लेकिन दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, ऐसा भी कोई रिश्ता आपको आ सकता है। और अगर इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में जाने तो पर्सनालिटी तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लुक्स पे ध्यान बहुत देते हैं, ब्रांड का शौक हो सकता है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गैजेट्स रखना, ब्रांड पे काफ़ी जाते हैं, ब्रांड कॉन्शियस भी हो सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये भी मैं बता दूं। बहुत लोग यहाँ ये सोच लेते हैं कि जो भी बताया जा रहा है वर्ड टू वर्ड उन्हीं की कहानी है। ऐसा नहीं होता, जनरल रीडिंग्स होती हैं और ओवरव्यू दिया जाता है जनरल वे में। कुछ रेजोनेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, उनकी राशियाँ जाननी है, उनका नेचर जानना है, उनका फिज़िकल अपीयरेंस जानना है, उनके रंग रूप के बारे में जानना है, उनकी फैमिली के बारे में जानना है, इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, सास ससुर कैसे होंगे, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, शादी कब तक हो जाएगी, और अगर शादी में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कुंडली में दोष बना हुआ है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, किसी तरह का गृह दोष है, या कोई ऐसा दोष है जिसका आपने ऑलरेडी उपाय या समाधान लिया लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं, हम कर तो लेते हैं, लेकिन वो किस पंडित द्वारा कराए गए हैं, किस गुरु द्वारा कराए गए हैं, कौन से मुहूर्त में कराए गए हैं, वो भी मैटर करता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम हमने ना तरह तरह के उपाय किए हैं, अलग अलग पंडितों से करवाए हैं, हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं 1 ही घंटे में उपाय हो गया। तो कभी कभी आप ना जल्दबाजी में कुछ ऐसे उपायों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि 3 दिनों में जड़ से समाधान पाएं, 72 घंटों में अपने प्रेमी को वापस लाएं। ऐसे बहुत सारे आपको एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आए हैं और अभी तक इतने सालों के अनुभव में मैंने ये पाया है कि अगर किसी ग्रह को आप अपनी कुंडली में लेकर पैदा हुए हो, उसको जड़ से पूरी तरह 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके असर को कम किया जा सकता है। अगर वो आपको 80 या 90% का नुकसान दे रहा है तो उसके असर को आप सिर्फ 10% पे ला सकते हो, with the help of remedies, with the help of rituals, with the help of donations, charity, with the help of mantra, healing and अदर सोर्सेज। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसको मैं ऑनलाइन नहीं डिस्क्लोज़ करती क्योंकि वो कंसल्टेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं, मैरिज आपकी प्रॉमिस्ड है, शादी आपकी होगी, लेकिन आसानी से नहीं लग रही।
शायद पहले कुछ रिश्ते, लव मैरिज भी फेल हो सकती है, और कोई सीरियस रिलेशन आपके भी ब्रेक हो सकते हैं, पार्टनर के भी हो सकते हैं, और उसके बाद आप दोनों की शादी हो सकती है। बाकी इस पर्सन का जो नेचर होगा ना, वो मिस्टीरियस होगा, लेकिन डोंट वरी, ये मिस्टीरियस नेचर सिर्फ शादी तक ही रहेगा। शादी के बाद ये धीरे 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 कब एक लविंग, रोमांटिक एंड इमोशनल कनेक्शन में बदल जाए, आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि जब कोई पुराने रिश्तों में गहराई से चोट खाता है और उसका ज़ख्म बहुत गहरा है, बहुत हरा है, तो उसको भरने में भी टाइम लगता है। तो आपको इस पर्सन को समझना है, टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी, और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अपने हस्बैंड या वाइफ को कभी भी कंपेयर नहीं करना, जो लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ को अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स के साथ कंपेयर करते हैं कि काश हमने उनसे शादी कर ली होती, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। अगर वो इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में मेंट टू बी कनेक्शन था या डिस्टाइंड कनेक्शन था, तो रब ने जोड़ी उनके साथ ही आपकी बनानी थी, ना कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। वो हमारे कार्मिक होते हैं, जिनके साथ हमारा कुछ समय का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो कुछ सालों का हो, कुछ महीनों का हो, कुछ दिनों का हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें इसलिए दिया जाता है कि हमने अपने अधूरे बचे हुए कर्मों को पूरा करना है। वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म रहे होते हैं, और एक जन्म नहीं होता, उससे भी पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म। हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से गलतियां करते आ रहे हैं, ना किसी ने पिछला जन्म देखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज में डिले होने का कारण यही है कि आपको वाइज बनना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको अपने हायर कॉन्शियसनेस में आना है, अपनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी से, इंटेलिजेंस से, विजडम से, अपने लाइफ में अपने वो लोगों को अट्रैक्ट करना है जो आपकी वाइब्रेशन में मैच करते हों। क्योंकि अगर आप अनहील्ड हो, अगर आप डाउट की एनर्जी में लाइफ को देखते हो, अगर आपको रिलेशनशिप में बार बार धोखे मिलते हैं, तो एक रिश्ते से बाहर निकलकर दूसरे रिश्ते में जंप नहीं करना। कुछ लोगों को अकेलापन काटता है, तो वो क्या करेंगे कि अभी अभी कोई ब्रेकअप हुआ, फटाफट से डेटिंग ऐप पर आ जाएंगे, नए लोगों को सर्च करेंगे, और जल्दबाजी में कोई ऐसा रॉन्ग कनेक्शन जो टॉक्सिक है, जो शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस देने वाला टेम्परेरी रिलेशन है, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर उसी से सपने लेने शुरू कर देते हैं कि इन्हीं से शादी हो जाए या इन्हीं से होगी, क्योंकि उनके जाते ही हमें ये कनेक्शन मिला है, तो शायद भगवान ने ये चमत्कार किया है। लेकिन वो आपकी खुद की एनर्जी होती है। उस टाइम ना आपका हार्ट हील हुआ होता है, आपका दिल भी रिकवर नहीं हुआ होता, ना आपका माइंड जो होता है वो रिकवर होता है। बस पुराने को भुलाने के चक्कर में नए रिश्ते में घुसने की जल्दबाजी आपको डिज़ास्टर रिलेशन देती है। तो ये पर्सन जो है ना, टाइम लेने वाले हैं। जब भी मिलेंगे आपको, एकदम से शादी नहीं होगी, टाइम लेंगे। और आप समझ जाना ये टाइम क्यों ले रहे हैं। इनके पास चॉइसेस भी होंगी, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं इनका स्टेटस देखकर, इनके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है, ये एक अच्छे प्रोवाइडर बन सकते हैं। उम्र में आपसे थोड़े बड़े होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन देखने में यंगर होंगे। अपीयरेंस इतना यूथफुल होगा, बॉडी पे पूरा ध्यान देते होंगे, अच्छी डाइट, टाइम पर सोना। लाइफ को ना एक किताब की तरह लेते हैं कि लाइफ एक बुक है, और उस बुक का हर पेज हम खुद लिखने वाले हैं। तो इनकी सोच ऑप्टिमिस्टिक है, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लाइफ को ये इन्जॉय भी करेंगे, क्रिएट भी करेंगे। और आपके साथ जब इनका रिलेशन बनेगा, आप देखोगे आपने लक को अट्रैक्ट किया है, भाग्य को अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि ये आपका काउंटर पार्ट है। तो नो मैटर वॉट, क्या एज है, नो मैटर हाउ मैनी फेल्ड रिलेशनशिप यू हैड इन योर लाइफ, तो ये नहीं सोचिएगा कि मेरे कितने सारे
रिश्ते टूट गए हैं या मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, बस आपको फोकस करना है अपने हायर सेल्फ में आने के लिए। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो। कोई भी उपाय कर रहे हो उसको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पूरा करो। बीच में किसी उपाय को छोड़ो मत। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, वो नहीं करना। और जिनको कोई उपाय रेमेडी काम नहीं कर रही, चाहे क्रिस्टल डाले हैं बॉडी पर, चाहे कोई महंगा स्टोन डाला हुआ है, रतन डाला हुआ है, कोई रुद्राक्ष डाला है, कोई क्रिस्टल डाला है, किसी तरह का आपने यंत्र या तंत्र अपने घर में रखा हुआ है, काफ़ी सारे ऑनलाइन यंत्र भी आपको मिल जाते हैं, आप उसे घर ले आते हो, पूजा पाठ करते हो, पूजा के स्थान पर रखते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम, सम issues which needs to be seen according to your birth chart, your horoscope, your कुंडली। या अगर ये आपके पास नहीं है, आपके पास एग्जैक्ट टाइम बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो आप टैरो के थ्रू भी जान सकते हो कि शादी कब तक होगी, कौन सी रेमेडीज़ काम करेंगी, कौन से रिचुअल्स करवाने चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए या नहीं, या कोई हवन आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी बातें ना आपको कंसल्टेशन में ही पता लगेंगी। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स को चेकआउट कर लें। फ़िलहाल आपकी मैरिज रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत डिटेल रीडिंग मैंने बनाई है, पसंद आई आपको तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। और आज आपने लिखना है कमेंट में अर्ली मैरिज या क्विक मैरिज। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हो तो अर्ली मैरिज लिखें या क्विक मैरिज लिखें, और लव मैरिज करना चाहते हो तो लव मैरिज लिखें कमेंट में, और उसके नीचे फिर आप साथ ही में लिख सकते हैं थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा करने से आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में आते हो और ये एनर्जी यूनिवर्स को जाती है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।